ओम श्री परमात्मने नमः। इस लघु चलचित्र में वर्ण और उसके प्रकार के बारे में बताया जाएगा। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसे पुनः खंडित नहीं किया जा सके। वर्ण ध्वनि की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण्यते अभिव्यंजयते वा लघुतमो ध्वनि येन सह वर्णः। वर्ण के लिखित रूप को अक्षर कहते हैं, अर्थात ध्वनि का वह लघुतम रूप अक्षर है जिसका खंड नहीं होता है। न क्षरः क्षरणम यस्मात् तद अक्षरम, यथा अ इ उ रि ऋ ह य व र इत्यादि। संस्कृत व्याकरण में वर्णों की चर्चा माहेश्वर सूत्र में की गई है। अ इ ऊण, ऋ ऋक्, ए उंग, ऐ औच, है वरट, लण, इयमंग णम, झभई, गढ़दस, जब गढ़दस, खप छठ थच तटौ, कपय शर हल। माहेश्वर सूत्र के सभी 14 सूत्रों के अंत में स्थित वर्ण इत संज्ञक कहलाते हैं, जिनकी गणना नहीं की जाती है। इस प्रकार माहेश्वर सूत्र के आधार पर संस्कृत वर्णमाला का क्रम है। अ इ उ रि ऋ ए ओ ऐ औ ह य व र ल य म अंग ण न झ भ घ ढ ध ज ब ग ड द ख फ छ ठ थ च ट त क प श स ह। इस प्रकार माहेश्वर सूत्र में प्रयुक्त वर्णों की संख्या 43 है, जिसमें ह को 2 बार रखा गया है। एक ह को हटाने पर यह संख्या 42 हो जाती है। यही मूल वर्ण है। माहेश्वर सूत्र के आधार पर वर्णों को 2 भागों में बांटा गया है। पहला अच प्रत्याहार या अच वर्ण, दूसरा हल प्रत्याहार या हल वर्ण। अच वर्ण को स्वर वर्ण तथा हल वर्ण को व्यंजन वर्ण कहा जाता है। इस प्रकार वर्ण के 2 प्रकार हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। जिस वर्ण का उच्चारण स्वतः ही होता है उसे स्वर वर्ण कहते हैं, तथा जिस वर्ण का उच्चारण किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। स्वयं राजन्ते स्वरः अन्वग भवति व्यंजनम। स्वर वर्ण एक ऐसे स्वस्थ व्यक्ति की तरह है जो स्वतः ही चलता है, तथा व्यंजन वर्ण एक ऐसे विकलांग व्यक्ति की तरह है जो बिना किसी सहायता के नहीं चल सकता। इस प्रकार स्वर वर्ण की तुलना एक स्वस्थ व्यक्ति से की जा सकती है तथा व्यंजन वर्ण की तुलना किसी दूसरे की सहायता से चलने वाले विकलांग व्यक्ति के साथ की जा सकती है। यथा अ का उच्चारण स्वतः ही हो जाता है, परंतु क का उच्चारण स्वतः नहीं हो सकता। इसके लिए किसी दूसरे वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। जैसे कमल में क का उच्चारण स्वर वर्ण अ की सहायता से हुआ है। क हलंत धन अ, तथा क्लेश में क का उच्चारण व्यंजन वर्ण ल की सहायता से हुआ है। क हलंत धन ले। व्यंजन वर्ण के पहले भी दूसरा वर्ण लगाकर उसका उच्चारण कर सकते हैं। जैसे अक, यहाँ अ को छोड़कर जो बाद वाला उच्चारण है वही व्यंजन वर्ण क का स्वतंत्र उच्चारण है। यहाँ क का उच्चारण दूसरे वर्ण अ की सहायता से हो रहा है जो पहले लगा है। इसी प्रकार अन्य स्वर और व्यंजन वर्णों का उच्चारण होता है। धन्यवाद।